नाले जान प्यारी तेनों ते नाले लब्बे कुरब सजन दा हिदमत वल्लों जी चुरावें ते चा महदूम बनन दा नाले मिठी नींदर सोवे नाले शोक दीदार करन दा तन विच फसिया रहना आज़म ते सौदा करें मन दा बाद अज हमदो सलात अज दे खुतबा जुम्मातुल मुबारक दे अंदर मैं तुहाडे सामने हज़रत जाफर बिन अबी तालिब हज़रत जाफर तैयार रदी अल्लाह ताला अन्हो आप दा जिक्र हैर करना है। दुआ है अल्लाह ताला साड़ी हाज़री नू कबूल और मंजूर फरमाए। हज़रत जाफर तैयार रदी अल्लाह ताला अन्हो आप हज़रत मौला कायनात हज़रत अली उल मुर्तज़ा दे बड़े भाई ने। जनाबे हज़रत अबू तालब नू अल्लाह ताला ने 4 बेटियां दे नाल नवाजिया सी, जिन्हां विचों सब तो बड़े बेटे का नाम तालब बिन अबी तालब और दूसरे बेटे का नाम अकील बिन अबी तालब और तीसरे नंबर वाले बेटे का नाम जाफर बिन अबी तालब और चौथे बेटे का नाम सी हज़रत मौला अली बिन अबी तालब रदी अल्लाह ताला अन्हुम। और हज़रत अबू तालब दियाँ बाद रवायात विच 2 बेटियां सन, लेकिन ज़्यादा मशहूर जिक्र एक बेटी का मिलता है। उन्हां दा नाम है हज़रत उम्मे हानी रदी अल्लाह ताला अन्हा, जड़ियाँ मौला कायनात दियाँ हज़रत जाफर तैयार दियाँ मशीरा सन। और दूसरी बेटी जिदा जिक्र नाम दी हद तक मिलता है, उन्हां दा नाम है हज़रत जमाना। हज़रत मौला कायनात 4 भाई सन और हर भाई दे विच 10-10 साल की उम्र का फर्क सी। तालब मौला कायनात तू 40 साल बड़े सन, अकील हज़रत मौला कायनात तू 30 साल बड़े सन और जाफर हज़रत मौला कायनात तू 20 साल बड़े सन। सारिया भाइयों के दौरान 10 साल की उम्र का फर्क है। और जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलाने नबूवत फरमाया, उस वक्त हज़रत मौला कायनात की उम्र मुबारक तकरीबन 10 साल के लगभग सी और हज़रत जाफर बिन अबी तालब की उम्र 20 साल, यानी जिन्हों असी शो जवानी कहने, आपकी उम्र मुबारक 20 साल। और हज़रत जाफर बिन अबी तालब अस्साबिकून अल अव्वलून दे विचों, यानी वो सहाबा इकराम जिन्हां ने हिजरत तो पहला मदीना शरीफ की हिजरत तो पहला ईमान लिया। फिर पहलियां विचों ही जेड़े पहले सहाबा ने 40 सहाबा,
उन्हां दे विच शुमार हज़रत जाफर बिन अबी तालिब दा हुंदा। आपने बाद रवायात के मुताबिक यह है कि आपने 26 नंबर ते ईमान लिया। बाद दे विच कि आपने 31 या 32 नंबर ते आप मुसलमान होए। आपने हजूर दा कलमा पढ़िया बकायदा तौर पर और आप दी बारगाह विच गुलामी विच हाज़र हो गए। ईमान लियावन टाइम आप दी उम्र मुबारक 20 साल सी। नबूवत का अरसा गुजर रहा सी और पहले 5 साल, कितने साल, मक्की दौर दे दौरे नबूवत दे 5 साल गुजर चुके सन या 5वां साल चल रहा सी। हज़रत जाफर बिन अबी तालिब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह विच अर्ज की कि मक्के दे काफर मुशरिकीन आप दे गुलामान तंग करते हैं, या रसूला सानू हिजरत की इजाज़त अता की जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की इजाज़त भी अता फरमाई और नबी पाक ने हुक्म इरशाद फरमाया कि तुसा हबशा की तरफ हिजरत कर जाओ। गो के उत्थे दा बादशाह वो ईसाई मजहब नाल तलक रखने वाला है, लेकिन वो नजाशी नेक दिल इंसान है, इंसाफ करने वाला है। इस वास्ते तुसी ओहदे मुल्क की तरफ हिजरत कर जाओ। ये तो उलमा ये दसते हैं कि अगर कोई काफर भी होवे, काफर बादशाह होवे, उहदी हुकूमत होवे, अगर वो इंसाफ करने वाला होवे, उन्हां दे नाल कंप्रोमाइज़ की जा सकती है, उन्हां दी हमायत हासिल की जा सकती है। और ये नजाशी जिहड़ा है, जिस टाइम नबी पाक ने ऐलान नबूवत फरमाया सी, उस वक्त इसकी बादशाहत ये हाथ निकल चुकी सी और इन्हें मन्नत मन्नी सी कि अगर अल्लाह ने मैनू दोबारा बादशाहत अता की तो मैं बेइंसाफी और जुल्म नहीं करांगा, हमेशा इंसाफ तो कम लवांगा, हमेशा मैं नरमी तो कम लवांगा। तो नबी पाक ने इस वास्ते हुक्म इरशाद फरमाया कि ओदियां अच्छियां खबरां ने, तुसी ओदी तरफ हिजरत कर जाओ। और दूसरी वजह यह सी हबशा की तरफ हिजरत करन दी कि हबशा के लोगों का मक्के के लोगों के नाल एक गहरा तलक सी। दूसरा कान वाला माइक दे दिया, आवाज जरा ठीक नहीं। मक्के के लोगों के नाल उसका एक गहरा तलक सी, नजाशी का और उसकी रियाया का, क्योंकि मक्के का चमड़ा बड़ा कीमती चमड़ा सी, उहदे विच चर्बी की अमेजश बहुत कम होंदी सी। इस वास्ते वो चमड़ा बड़ा अहमियत का हामिल होंदा सी और ये लोग इन्हां कोल चमड़ा खरीदते सन और वैसे भी ताल्लुकात सन। तो पहली हिजरत हबशा जिहड़ी हुई है और पहले लोग जिन्हां ने इस्लाम की खातर, दीन इस्लाम की खातर अपना घर बार, कारोबार, अपना पिंड मुहल्ला शहर छड़िया, उन्हां विचों एक नां हज़रत जाफर बिन अबी तालिब। आप दे नाल मशहूर शख्सियात दे विचों एक रदी अल्लाह ताला हज़रत अबू सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हो ये वो सहाबी ने कि जेड़े मदीना शरीफ च तशरीफ लियाए तो मक्की सहाबा विचों सब तो पहले इन्हां दी डेथ हुई मदीना शरीफ दे विच। मदीना की आबो हवा इन्हों साजगार ना लगी और वैसे भी ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफी जान की औलाद दे विचों सन, हज़रत बर्रा की औलाद विचों हज़रत अबू सलमा, और इन्हां दी बीवी जिस टाइम बेवा हो गई हज़रत उम्मे सलमा, तो वह नबी पाक के निकाह विच आईयां और मोमना दी उम्मुल मोमिनीन मोमना दी माँ कहलाइयां। हज़रत उस्माने गनी इस हिजरत च शामिल सन और आप दे नाल नबी पाक दी शहजादी जिन्हां दा निकाह होया सी उस वक्त हज़रत रुकैया रदी अल्लाह ताला अन्हा आप भी शामिल सन। जिस वक्त ये लोग हिजरत करके निकले तो मक्के के लोगों को अंदाज़ा हो गया
उन्होंने पीछा किया। पीछा करन दे वास्ते उन्होंने जिहड़ियां बंदियां दा इंतखाब किया, उन्हां विचों एक ना अमर बिन आस और दूसरा नाम अब्दुल्ला बिन रबीया दा। और अब्दुल्ला बिन रबीया दा एक भाई जिहड़ा मुसलमान हो चुकिया सी, वो भी इस हिजरत शामिल सी। अमर बिन आस का इंतखाब इस वजह तो किया गया कि अमर बिन आस जिहड़ा ये वालिद दे तलक भी बादशाह हबशा दे नाल अच्छे सन, और दूसरी वजह यह सी कि ये अंदर स्पीकिंग पावर सी, गल दे अंदर वजन और गल करन दा अंदाज सी, अगले बंदे नू कायल कर लेना। अल्लाह ताला ने ये अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु जिहड़े बाद च मुसलमान भी होए ने, इन्हां दी जुबान दे विच अल्लाह ताला ने ताकत रखी सी। इस वास्ते मक्के दे काफरां ने इन्हां नू मुंतहब किया। जिस वक्त ये पिछे आए तो जद्दा उस वक्त जे शहर नहीं सी आबाद, जद्दा के करीब कोई बादी सी और नाल ही बहरे अहमर बह रहा है। उत्थे जिस वक्त पहुंचे तो यह भी पिछू करीब पहुंच आए, मुसलमानों के लश्कर के करीब पहुंच आए। एक कश्ती मला उन्हें वेख्या कि बंदे जान वाले ने, वो करीब आया, उन्हें ज्यादा रकम मंगी तो मुसलमाना ने ज्यादा किराया दे के उस कश्ती से सवार हो गए, लिहाजा ये लोग पिछे रह गए। जिस वक्त ये लोग उत्थे पहुंचे, इन्होंने ताइफ भी नाल खड़े सन, अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबीया ने, और बादशाह हबशा दे जितने भी करीबी वज़रा सन, उन्होंने सारिया नू ताइफ दे के मजीद करीब कर लिया। हूँ बादशाह के दरबार च हाजिर होए, उत्थे जाके वो वजीर ही बोल पे कि ये बंदे आए ने तो अपन बंदियां नू लैन आए ने, कुछ बंदे इन्हां दे नस के आ गए। बादशाह ने इन्हां नू बोलण दा मौका दिता। अमर बिन आस बोले, कहन लगे कि साडे कुछ गुलाम ने, वो लोग मक्का शरीफ छड़ के ते इत्थे आ गए ने, असीं उन्हां नू वापस लैके जाना चाहते हैं। शाह हबशा नजाशी ने जिस वक्त इतना सुनिया तो उन्हें आख्या, मैं इस तरह नहीं तुहाडे नाल भेजांगा, गो कि साडे तुहाडे तल्लकात ने, मैं पहले उन्हां दी भी गल सुनांगा कि वो की कहंदे ने और क्यों आए ने, और वाकई वो गुलाम ने, वाकई वो इस तरह भाग के आए ने। ये उसकी सिफत बड़ी अच्छी सी कि इंसाफ। फी जमाना साडे अंदर एक कमजोरी है कि असीं किसी बंदे दे मुतल्लक अच्छी गल सुनीए तो ओहदी तहकीक करने आ, जे किसी बंदे के मुतल्लक ऐब वाली माड़ी गल सुनीए वो तहकीक नहीं की जाती, उन्होंने मजीद बढ़ा चढ़ा के असी अगे फैलाने की कोशिश करने, साढ़े नफ्स की कदूरत है ताकि अगले बंदे की इंसल्ट हो जाए। शाह नजाशी ने हजरत जाफर तैयार रदी अल्लाह ताला अन्हु नू बुलाया। जाफर तैयार आप हाजिर होए जिस वक्त, शाह नजाशी ने पूछा भी तुसी दसो भी तुसी गुलाम हो? हजरत जाफर तैयार ने फरमाया कि यह साडे नसब नू बेहतर जानते हैं, असी गुलाम नहीं हाँ, असी मक्के दे सरदारां विचों हाँ, असी नस के नहीं आए बल्कि इन्हां सानू मजबूर किया है। और वजह यह है कि असी गुमराही दे विच फंस चुके सां, ज़नाकारी आम हो चुकी सी। वो दौर ऐसा सी कि तारीख इस्लाम दे विच कोबा घरां दा जिक्र है कि कुछ ऐसियां औरतां होंदियां सन, उन्हां नूं बुरिया भी नहीं समझा जाता कि उन्हां दे घर दे उत्ते निशान लगे हुंदे सन, झंडे लगे हुंदे सन भी यह घर जिहड़ा बदकारी वाला गढ़ है, कोई मेहना नहीं सी समझा जाता। असी ऐसे माशरे विच रह रहे सां कि जिहदे अंदर माड़े दे उत्ते जुल्म कीता जांदा सी। अल्लाह ने करम किया, अल्लाह ने साडे विचों साडे विच ही अपना महबूब मबूस फरमाया। असी उन्हां दा कलमा पढ़ लिया। साडा छड़ा जुर्म ये वे कि ये झूठ बोलते सन, असां झूठ छड़ छड़िया। साडा सिर्फ इतना जुर्म है कि खो के खांदे सन, असां खो के खाना छड़ छड़िया। साडा सिर्फ इतना जुर्म है
कि ये गुमराही की तरफ सन, बदकारी की तरफ सन। असा गुमराही और बदकारी तो निकल के सिराते मुस्तकीम दे राही बन गए हैं। जिस वक्त उन्हें इतना सुनिया, उन्हें आख्या भी तुहाडा जिहड़ा नबी है उहदे ते कलाम भी नाज़िल होया है। हजरत जाफर तैयार, कोई उम्र ज्यादा नहीं, 25 साल उम्र है। गुफ्तगू का अंदाज इतना खूबसूरत है और हिकमत इतनी ज्यादा है कि आपने फरमाया हाँ साडे नबी ते अल्लाह ने कुरान किताबां दी फजीलत वाली किताब कुरान मजीद नाज़िल फरमाया। शाह नजाशी ने कहा कि ओहदे विचों सानू ही पढ़ के सुनाओ। सूरत और भी बड़ियां सन, लेकिन हिकमत कि हजरत जाफर तैयार ने जिहड़ी सूरत पढ़ी है ओहदा नाम सूरह मरियम है। हिकमत दे विच की सी कि सूरह मरियम इस वास्ते आपने तलावत की कि वह लोग जिहड़े सन ईसाई सन, बादशाह भी ईसाई सी, और जाफर तैयार और दीगर मुसलमाना ने यह इरादा किया सी भावें जो कुछ भी हो जाए असा झूठ नहीं बोलना, जिहड़ी सीधी ते सच्ची गल होनी है वही बोलनी, सीधी ते सच्ची गल है वही असा करनी है। इस सूरह मरियम के अंदर ईसाइयों के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। और ईसाइयों का कीदा की है कि नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे ने, अल्लाह के की ने बेटे ने। और साडा कीदा की है कि अल्लाह तबारक व तआला बाप तू भी पा के ते औलाद तू भी पा के, वालिदैन तू भी पा के, औलाद तू भी पा के। हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सूरह मरियम की तिलावत फरमाई। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, काफ हा या आइन साद, ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया। चलदियां आप आयत नंबर 15 ते आ गए और आपने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम दा जिक्र फरमाया। वो अल्लाह तबारक व तआला ने जेड़ा कुरान दे अंदर नाज़िल फरमाया है आपने पढ़िया, वज़कुर फिल किताबी मरियम इज़िम तबज़त मिन अहलिहा मकानन शरकिया फत्तहज़त मिन दूनिहिम हिजाबन फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सला लहा बशरन सविया। आप अल्लाह दे कुरान दी तिलावत फरमा रहे ने। तिलावत करदियां अली दा भरा तिलावत प्या करदा है, हजरत जाफर बिन अबी तालिब तिलावत पे करदे ने। बनु हाशम दा अजीम फरजांद जिहदा बाप भी बनु हाशम दे विचों है ते जिहदी मां भी बनु हाशम दे विचों है, ओ अजीम नजीब उतरफैन हाशमी अल्लाह दा कुरान प्या पढ़दा है और सारे दरबारियां दे उत्ते सख्ता तारी हो गया। किसे नूं अगे चूं चरा करन दी मोहलत नहीं मिली, हत्ता के हजरत अमर बिन आस जेड़े उस वक्त काफर है इन्हां भी अगे कोई गल नहीं की। आप कुरान दियां आयतां पढ़ते जा रहे ने और शाहे हबशा नजाशी जेड़ा है ओदियां अखां च आंसू बहंदे जा रहे ने। जिस वक्त आपने सदकल्लाहुल अज़ीम पढ़िया, तलावत नूं मुकम्मल कीता ना, रोंदियां होया गिड़गड़ांदियां होया नजाशी बोलिया, कहन लगा ऐ हजरत जाफर तैयार तुसां जो कुछ पढ़ के सुनाया है इहदे विच ना आना वादे ना आना काटे, जो कुछ है सच्चा है, जो कुछ है ये सच्चा है। सुन भाई अमर बिन आस, साडे तुहाडे तल्लकात बड़े चंगे ने, तुसी इन्हां नूं लैण आए हो, लेकिन मैं फैसला ये करना आ तुसी गलत हो ये सही ने, ये मेरी पनाह दे विच ने, इन्हां नूं इजाजत है जितना वक्त चाहण मेरी बादशाहत और मेरे मुल्क दे विच रह सकदे ने, इन्हां नूं कोई भी इथों नहीं निकालेगा। वक्त गुजरदा गया, एक काफर ते मुशरक उथों नाकाम होके वापस आ गए, लेकिन
अफवाह उड़ाई गई कि हुण मक्के दे हालात ठीक हो गए ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल सुलह दे मामला तय पा गए ने। इन्हां ने दोबारा हिजरत मक्का दी तरफ की, लेकिन अगे आके पता चलिया ये अफवाह मक्के दे काफरां दी उड़ाई हुई सी, ये धोखा सी। फिर कुछ दिन गुजरदे गए, अल्लाह दे नबी ने दोबारा इजाजत ता फरमा छड़ी। 83 या 82 मर्द और 15 या 14 औरतां सन जिन्हां ने दोबारा अल्लाह दे दीन दी खातर, अल्लाह दे नबी दी खातर, अल्लाह दे इस्लाम दी खातर मक्का शहर नूं छड्डिया है, अपने घर बार नूं छड्डिया, कारोबार नूं छड्डिया ते दोबारा हिजरत हबशा दी तरफ कीती है। अल्लाहु अकबर। जरा तवज्जो फरमाना, इस दोबारा हिजरत करन वालियां दे विच भी एक ना हज़रत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा है। वक्त गुजरदा गया, अल्लाह दे नबी हिजरत फरमा के मदीना शरीफ चले गए। इसके बावजूद हज़रत जाफर तैयार नूं इजाजत नहीं मिली। जाफर तैयार हबशा विच रह के अपने नबी दे दीन दी तबलीग करते रहे, अपने नबी दे दीन दी तबलीग फरमाते रहे। वक्त गुजरदा गया, कुछ सहाबा वापस आ चुके सन, जिन्हां विच हज़रत उस्मान गनी भी सन, मुसअब बिन उमैर भी सन, जुबैर बिन अवाम भी सन। ये सहाबा वापस आ चुके सन, लेकिन जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप नूं इजाजत नहीं सी, आप वापस नहीं तशरीफ ले आए। आप दे नाल आप दी बीवी हज़रत अस्मा बिनत उमैस ये भी आप दे नाल हिजरत करके गईयां सन। एक हिजरी गुजरी, दूसरी हिजरी गुजरी, तीसरी हिजरी गुजरी। वक्त गुजरदा गया, जदों 7 हिजरी आई और अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानां नूं खैबर दी फतह ता कीती और हज़रत मौला कायनात अल्लाह ने आप दे हाथ किला खैबर फतह फरमाया। खैबर दी फतह ता कीती, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले गनीमत हासिल होया। मुसलमानां बहुत ज़्यादा ज़मीनां हासिल होईयां, उन्हां विच ही ज़मीनां विच ही बागे फिदक भी आउंदा है। और नबी पाक दी सलात व सलाम माले गनीमत अपने गुलामां दे अंदर तकसीम फरमा रहे सन। इतने चिर नूं हज़रत जाफर तैयार आप भी उस जगह ते हबशा तो हिजरत करके मदीने आ गए और नबी पाक खैबर वाले मुकाम ते आ गए। नबी पाक दी बारगाह विच हाज़र हो गए। जदों मेरे नबी ने अपने चचा दे बेटे हज़रत जाफर तैयार नूं वेखिया, चचा जाद बाई नूं वेखिया, मेरे आका दे चेहरे मुबारक ते मजीद खुशी दी लहर दौड़ गई। अल्लाह दे नबी ने हज़रत जाफर नूं सीने नाल ला लिया। अल्लाह दे नबी हज़रत जाफर तैयार आप दे चेहरे नूं बोसा भी अता फरमा रहे सन, नाल ए जुमला इरशाद फरमा रहे सन, ऐ मेरे चचा दे बेटे अज अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे गुलामां नूं फतह ता कीती है, लेकिन मैनू नहीं समझ आ रही कि फतह दी मैनू ज्यादा खुशी है या तेरे आवन दी ज्यादा खुशी है। फतह दी ज्यादा खुशी है या तेरे आवन दी ज्यादा खुशी है। इत्थों सबक मिलता है कि चाचे दे पुत्र दुश्मन नहीं होंदे, अपना होण बड़ा ही प्यारा होंदा है। और नबी पाक ने एदी सुन्नत कायम की कि चाचे दा पुत्र आया है और हजूर इरशाद फरमा रहे ने इतनी बड़ी फतह फरमा रहे ने कि मैनू नहीं समझ आ रही कि मैनू फतह दी ज्यादा खुशी है या मैनू मेरे चचा दे बेटे हज़रत जाफर तैयार दे आवन दी ज्यादा खुशी है। ए हजूर दे चचा दे बेटे ने जेड़े सूरत विच ते सीरत विच सब तो ज्यादा मेरे नबी दे मुशाबे भी आए। इन्हां दी सूरत भी बड़ी खूबसूरत नबी पाक दी सूरत के मुताबिक आई और मिसल आई, और जिन्हां दी सीरत भी नबी पाक की तरह बड़ी आला सीरत आई। और ए ओ सहाबी ने जिन्हां दा लकब है अबुल मसाकीन, यानी गरीबां ते मस्कीनां दे नाल प्यार करन वाला। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमांदे ने असीं सुफा चबूतरे विच रहिंदे सां ते कई कई दिहाड़े खाना नहीं सी लभदा ते मैनूं आयत भी आउंदी हुंदी सी, शाने नज़ूल भी पता सी ते तफसीरां भी आउंदियां हुंदियां सन, लेकिन कई कई दिहाड़े मंगदियां भी शर्म आउंदी आई कि मैं की करना। कदे किसी सहाबी ने पूछना इस आयत दा मतलब की है, इस आयत दा शाने नज़ूल की है, उन्होंने शाने नज़ूल दसना अगे गुजर जाना। लेकिन हज़रत जाफर तैयार वो हस्ती है कि जिन्हां दे घर अगर कोई भी चीज़ नहीं सी होंदी ते घी वाला देसी घी वाला हाली मशकीज़ा या शहद वाला हाली मशकीज़ा उन्हों चीर फाड़ के ते साडे सामने रख देंदे आए। मैं अबू तालब दे बेटे दे कोल ये चीज़ मौजूद है, ये विचों फायदा लै लो ताकि अली दे बिरा दे घरों कोई भी हाली ना जाए, अली दे भाई दे घरों
कोई भी हाली ना जाए, यानी कि जो कुछ होंदा सी ओदे नाल ही हातर तवाज़ुक फरमा देंदे सन। इस वास्ते आप दा लकब सी अबुल मसाकीन, मस्कीना दे नाल प्यार फरमान वाले, मस्कीना दी हैर मंगण वाले। फिर 8 हिजरी आ गई, उर्दन जिन्हों अज जॉर्डन भी कहा जाता है, उस जगह ते उस मकाम दे इलाके दे अंदर गज़वाए जंगे मोता हुई है, और इनू गज़वाए मोता भी कहते हैं। हालांकि नबी पाक ए दे अंदर तशरीफ लैके नहीं गए, लेकिन इनू गज़वा कहने की एक वजह यह है कि नबी पाक ने इहदा मंजर सारा मदीने विच बह के बयान किया, सारा मंजर बयान किया। जो गज़वा है मोता का वक़्त आया, जंगे मोता का वक़्त आया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 लाख काफरां दे मुकाबले विच 3000 गुलामां नूं भेजिया। कितने 3000 गुलामां नूं भेजिया। उन्हां दी अमारत मेरे आका ने अता फरमाई। सरकार ने इरशाद फरमाया, तुहाडे विचों पहला अमीर हज़रत ज़ैद बिन हारिसा होवेगा। जे ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो जान ते फिर झंडा हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा दे हत्थ विच आवेगा। जे अब्दुल्ला बिन रवाहा शहीद हो जान फिर झंडा हज़रत जाफर तैयार दे हत्थ विच आवेगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका इंज बयान फरमा रहा है ते एक योधी नेड़े बैठा ते सुन रहा आया। वो करीब आया दौड़दा दौड़दा ते आके पुछण लगा, तुहाडे विचों जाफर किदा ना है? हज़रत जाफर तैयार ने हथ खड़ा किया, मैं जाफर बिन अबी तालिब हाँ। उन्हें पूछा, अब्दुल्ला बिन रवाहा किदा ना है? अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया, मैं अब्दुल्ला हाँ। इसी तरह ज़ैद बिन हारिसा ओदे मतलब भी पूछा, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने फरमाया, मैं ज़ैद बिन हारिसा हाँ। वो यहूदी कहन लगा, तुसी अपना आखिरी मिलना जिंदे जिदे नाल मिलना मिल लो, अज तो बाद तुहानू मदीने आवन की तौफीक नहीं रहेगी। अहे वजह की? उन्हें आख्या, असां पहलियां किताबां विच पढ़िया है कि नबी जिस वक्त जिदे मतलब बारी बारी इंज जिक्र फरमा देवे ओदी शहादत पक्की हो जाती है। जदों मैं अल्लाह दे नबी दी जुबान विचों तुहाड़ियां वारियां सुनियां ने कि ए बंदा अमीर बन जाए, फिर ए बंदा अमीर बन जाए, फिर ए बंदा अमीर बन जाए, इस गल तो मैनू अंदाजा हो गया है अज तुहाडा आखिरी दिन ने मदीने दे अंदर। इस तो बाद तुसी दोबारा मदीना शरीफ दे अंदर तशरीफ नहीं लिया सकोगे। लेकिन सियापा दा जज्बा कैसा आया, जदों पता भी हो गया है, इशारा भी मिल गया है, ते डर के घर नहीं बैठे जी अगे साडी मौत पक्की है, जे जावांगे ते मौत आवेगी, शहादत हो जाएगी, बाजू कट्टे जाणगे। ना ना ना, अब्दुल्ला बिन रवाहा जाफर तैयार खुशी मना रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने साडा होण अपने दीन दी खातर कबूल फरमा लिया। आशिक बनना सुखाला नाही, आवे हनियो पतंग दे खुशियां नाल, जलन विच आतिश ते मौतों मोल न संग दे। ते जे तू चावे आशिक बने ना ते पल्ला फड़ सजन दा, जे तू चावे आशिक बने ना पल्ला फड़ सजन दा, जान मंगे देश ताबी सरफा करी ना तनदा। ज़ैद बिन हारिसा आप दे हाथ विच लश्कर दा अलम आया, आप दे हाथ विच लश्कर दा अलम आया, आप शहीद हो गए। फिर आप दे हाथ विचों ए लश्कर दा अलम हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा दे हाथ विच आया, अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहीद हो गए। हुण लश्कर इस्लाम दा अलम 3000 दा लश्कर मुकाबले विच 1 लाख दी फौज है। 3000 दा लश्कर बड़ी आबो ताब दे नाल कुफार दा मुकाबला कर रहा है। हज़रत जाफर तैयार अली पाक दे बड़े भाई आप दे
हथ विच जदों लश्कर दे इस्लाम दा अलम आया है, आपने दाएं हाथ विच ये अलम पकड़िया होया है। उधर जनाबे वाला नबी पाक मस्जिद नबवी दे अंदर और अपने मिंबर ते बैठ के गज़वाए मौता दा सारा मंजर बयान फरमा रहे ने कि हुण लश्कर दा अलम हजरत ज़ैद बिन आसा दे हथ विच, ज़ैद भी शहीद हो गया है। आंसू आप दियां अखां तो जारी ने। नाल ही फरमाया अब्दुल्ला बिन रवाहा दे हथ विच लश्कर दा अलम आया, हुण अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहीद हो गया। नाल ही फरमाया हुण मेरे चचा दे बेटे हजरत जाफर बिन अबी तालिब दे हथ विच लश्कर इस्लाम दा अलम आया है। मैं पिया वेखना आ अली दा भाई जाफर तैयार बड़ी आबो ताब दे नाल कुफर दा मुकाबला कर रहा है। अज कई ऐसे अजीब मुसलमान आ गए जिहड़े माज़अल्लाह ये लोगों को कीदा देंदे ने कि माज़अल्लाह नबी पाक नूं गैब दा इलम नहीं, सरकार कंन दे पिछे नहीं वेख सकते। मैं कहना जिथे जिहाद पढ़दे हो उत्थे गज़वा मौता नूं पढ़ो। नबी पाक मदीना शरीफ दे विच ने और हुजूर दे गुलाम उर्दन दे विच ने और कुफर दा मुकाबला पे करदे ने। सोहना मदीने वाला मस्जिद नबवी विच बैठ के सारा जंग दा मंजर बयान फरमा रहे, सारा मंजर बयान फरमा रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया जाफर दे दाएं हाथ विच लश्कर इस्लाम दा अलम है। जाफर बड़ी आबोताब दे नाल मुकाबला फरमा रहे ने और अपने लश्कर दी रहनुमाई फरमा रहे ने। किसे वार करन वाले ने वार किया, जाफर दा दायां बाजू कट गया। जाफर दा हौसला फिर भी डगमगाया नहीं। मेरे जाफर तैयार ने बाएं हाथ विच लश्कर इस्लाम दा अलम पकड़ लिया। वक्त गुजरिया है, किसी ने वार किया, आप दा बायां बाजू भी कट गया। मेरे जाफर दी जुर्रत नूं सलाम है कि जाफर ने लश्कर इस्लाम दा जेड़ा झंडा है अपने मुंह मुबारक दे नाल उठाया है और रहनुमाई फरमा रहे ने। मेरा जाफर शहीद हो गया। अल्लाह दे नबी ने इन्ना लिल्ला पढ़िया, आप दी आंखां दे विचों आंसू जारी हो गए और मेरे आका दे जिस्म मुबारक दे उत्ते गम दे अंदाज ने और मेरे आका ने हुक्म इरशाद फरमाया जल्दी करो जाफर दियां बच्चियां नूं मेरे कोल लैके आओ। मेरे आका पाक अपने चचा ज़ाद भाई दी शहादत इतने गमगीन सन। मेरे आका जाफर तैयार दियां बच्चियां नाल प्यार कर रहे ने। हजरत अस्मा बिनते उमैस ने बच्चियां नूं नलाया सी, नवे कपड़े पवाए सन। मेरे आका प्यार करते ने, सीने नाल लगांदे ने, अखां चों आंसू जारी ने। हजरत अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपने पूछया या रसूलल्लाह वजह की है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया मेरे चचा दे बेटे मेरा भाई जाफर तैयार अज गज़वाए मूता दे अंदर जंगे मूता दे अंदर शहीद हो गया है। अल्लाहु अकबर। हजरत अस्मा बिनते उमैस औरत वास्ते सब तो बड़ा गम ओदे हावन दा होंदा है। आपने रोना शुरू कर छड़िया, मोहल्ले दियां औरतां इकट्ठियां हो गईयां। मेरे आका ने इतना प्यार फरमाया जाफर दे घर वालियां दा ध्यान करना, उत्थे गम दी हालत है उन्हां दे बच्चियां दे खाने दा ध्यान करना, उन्हां दे सौण दा आराम दा ध्यान करना। मेरे आका इतना गम रहा, फिर वक्त गुजरदा गया। मेरे आका एक दिहाड़े अपने सियाबा दे अंदर मौजूद है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सरे अनवर उठाया ते खुशी दा इजहार फरमाया। सरे अनवर उठाया, खुशी दा इजहार फरमाया। अर्ज की गई या रसूल अल्लाह अज आप दे चेहरे मुबारक ते अजीब खुशी दी लहर वेखी है। मेरे आका ने फरमाया मैं अपनी अखां नाल वेखिया है। मेरे जाफर दे जेड़े दोवे बाजू गज़वाए मूता दे अंदर कट्टे सन, अल्लाह ने उन्हां दवां कट्टिया बाजुआं दे बदले जाफर नूं जन्नत विच दो पर अता कीते ने। मेरा जाफर जन्नत दियां हवावां फिजावां विच अज उड़ रहा है ते मैं मुहम्मद नूं वेख के खुशी होई है, मेरा भरा कामयाब हो गया। मैं कमली वाले नूं वेख के खुशी होई है और आप दी बीवी बेवा हो गईयां। और अरब माशरे विच अज भी निकाह नूं कोई मेहना नहीं समझा जाता। साडे माशरे विच ज़ना ये आसान हो गया है और निकाह जिहड़ा है ये इंतहाई मुश्किल हो गया है। अरब माशरे दे विच अज भी निकाह आम है। उस वक्त भी निकाह जिहड़ा है एक खूबसूरत और ये सारे नबियां दी सुन्नत है। हजरत अस्मा बिनते उमैस दे नाल हजरत अबू बकर सिद्दीक ने निकाह फरमाया। हजरत अस्मा बिनते उमैस दे नाल हजरत अबू बकर सिद्दीक ने निकाह फरमाया जो कि बेवा सन हजरत जाफर तैयार दी। और जिस टाइम 13 हिजरी दे विच हजरत अबू बकर सिद्दीक दा इंतकाल होया कि मौलाए कायनात दे निकाह विच हजरत अस्मा बिनते उमैस आईयां। ये चीज़ां जिहड़ियां ने सानू सबक देंदियां ने कि उन्हां दे आपस च तल्लकात बड़े
खूबसूरत है, अच्छे है। जिथे तलक होण उत्थे बंदे रिश्ते लैंदे ने, उत्थे बंदे रिश्ते देंदे ने। जिथे दुश्मनियां होण या कदूरतां होण, हसद होण, उत्थे बंदे रिश्ते करदे नहीं, बल्कि उत्थे बंदे भन्नण दी कोशिश करदे हैं। भन्नण दी कोशिश करदे ने। और हज़रत अस्मा बिनते उमैस ये सब तो पहले हज़रत जाफर तैयार दी बीवी सन, फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक दी ज़ौजियत विच आईयां, फिर जिस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक दी तरफों आप बेवा होईयां ते फिर मौलाए कायनात दी ज़ौजियत दे विच आईयां। और ये तो यह भी सबक मिलता है कि निकाह एक खूबसूरत अमल है। अगर कोई निकाह करता है तो साडे माशरे विच मीम बनाए जाते, फलाने बाबे विआह कर लिया, फलाने बंदे ने दूसरा विआह कर लिया। इस्लाम दे विच 4 शादियां इहदी इजाजत है। अगर बंदा अदलो इंसाफ कर सकता हो हर हवाले दे नाल ते ओहदे वास्ते बिल्कुल इजाजत है। और लेकिन साडा माशरा दीन तो दूर होया, इसकी वजह नाल बंदे निकाह दा मजाक उड़ाते हैं, मीम्स बनाए जाते हैं। अल्लाह ताला सानू दीन दी मुहब्बत ता फरमाए। आखिर विच एक गल दसना चाहना है कि जाफर तैयार आप दा नसब बड़ा ऊंचा नसब है कि आप बन्नू हाशम विचों ने और बन्नू हाशम कुरैश विचों ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हुक्म है, सरकार ने फरमाया कुरैश दियां बुराइयां ना तलाश करो। अगर कोई कुरैश दियां बुराइयां तलाश करेगा अल्लाह ताला उन्होंने जलील कर देगा, उन्होंने जलील तो कर देगा। एक गल मैं इस वास्ते आखिर ते कमेंट देना चाहना है कि फेसबुक के उत्ते अजकल एक किसी कमीने कुत्ते बंदे की वीडियो बड़ी वायरल है। पता नहीं वो बंदा कादियानी है, परवेजी है या केड़ा है। वो सदा के नसब के उत्ते बड़ा कुत्ते की तरह, हल्के कुत्ते की तरह भौंक रहा है। कुत्ते भी पता है कि नबी का नसब कितनी शान वाला होंदा है। ये हल्का कुत्ता जदों हो जाए तो वह मालकां नूं पैंदा है। सदा के नसब के उत्ते वो बड़ी जजा फजा कर रहा है जी। अल्लाह के नज़दीक तकवे वाला है, असी भी मानने अल्लाह के नज़दीक तकवे वाला ही इज्जत वाला है। लेकिन ये याद रखो कि नबी की निस्बत का भी एक हया है। अगर हया ना होंदा तो अल्लाह ताला कदे ना फरमांदा कि ए नबी की ज़ौजियत विच आवन वाली औरतों तुहाडे वर्गा कायनात विच कोई नहीं, तुहाडे वर्गा कायनात विच कोई नहीं। और अगे निस्बत का असर ना होंदा अल्लाह ताला कदे ना फरमांदा इन्ना मा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैती व युत्तहिरकुम तत्हीरा कि ए नबी दे घर वालिओ अल्लाह ने तुहाडे तो पाकी नूं दूर फरमा छड़िया। और इंज पाक कर छड़िया जिवें पाक करन दा हक है। किसी होर दे घर दी तरफ क्यों नहीं हुक्म फरमाया गया, इत्थे फरमाया गया क्यों? ये नबी दा घर है। और तीसरी वजह यह है कि नबी पाक दा हुक्म है कि मेरी नस्ल मेरा खून जिहड़ा है, मेरी औलाद मेरी बेटी फातिमा तो चलेगी। तो इत्थे असीं कोई भी ऐसी गल नहीं कर सकते भी बाकियां दी पुत्रां तो चलदियां ने ते नबी पाक दी धी तो चलिए। असीं गुलाम अमरे तबदी इसे गल दा ना है मालिक जो कह देन उत्थे क्यों नहीं करी दी, उत्थे क्यों नहीं करी दी। और तीसरी बात तो कह रहा सी कि फहर करते हैं हजरात। ये मैं भी कहना है कि सैयद नूं आले रसूल नूं गरूर नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने शुकराने वाला फहर जरूर होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला दी वंड है कि अल्लाह ने मैनू अपने नबी की औलाद विचों पैदा फरमाया। शुकराने वाला फहर जरूर कर सकता है, गरूर ना करे, अपने आप तू किसी तू वड्डा ना समझे, गरूर तकबर विच ना आवे। तकबर ये शैतान का तरीकाकार है। शैतान तकबर विच बंदे नूं लियाउंदा है और तकबर शैतान नूं उन्हें जलील कर छड़िया। लेकिन इतनी बात जरूर है उम्मती वास्ते हुक्म है कि वह निस्बत रसूल का हया करे, निस्बत रसूल का हया करे। और उस कमीने नूं असीं दसना चाहते हैं कि जाफर तैयार दा और सदात का जिहड़ा नसब है वही है जिहड़ा नबी पाक का नसब है। और नबी पाक ने अपने नसब की फजीलत खुद बयान की। जिस वक्त इहदे तरह के काफरां ने नबी पाक के नसब नूं खोखला नसब आख्या सी ते मेरे आका पाक ने फरमाया जरा ध्यान करो इन अल्लाह हालकल हल्का फजाअलनी फी हैरिम हल्का सुम्मा जाल अल्लाहुल कबाइला फजाअलनी फी हैरिम कबीला सुम्मा जाल अल्लाहु फिरकतैन फजाअलनी फी हैरिम फिरका सुम्मा जाल अल्लाहुल बयूता फजाअलनी फी हैरिम बैता अला व आना हैरुकुम नफसन व हैरुकुम बैता। नबी पाक ने फरमाया मैं अपना नसब तुहानू दसां, अल्लाह ने सारी कायनात पैदा की, कायनात विच सब तो उच्चा मैं मुहम्मद अरबी नूं बनाया। अल्लाह ने मखलूक के 2 धड़े बनाए, उन्हां विच अफजल धड़े विच मैं कमली वाले नूं भेजिया। अल्लाह ने अफजल धड़े दे कबीले बनाए, उन्हां विच अफजल कबीले विच मैनूं भेजिया। अफजल कबीले दे फिर अल्लाह ने घर बनाए, उन्हां विच अफजल घर बनु हाशम विच मैनूं भेजिया। अला व आना हैरुकुम नफसन व हैरुकुम बैता। जरा ध्यान करना, मैं ज़ात दे इतबार नाल भी सारी मखलूक तो अफजल हां और मेरा घर भी सारियां घरां तो अफजल है। अफजल है कुल हुसैनी पढ़न ते यजीदी नूं पता लग जाए हुसैनी मानते ने अफजल है कुल जहान से
घराना हुसैन का नबियों का ताजदार है। नाना हुसैन का एक पल की थी हुकूमत बस यजीद की, सदियाँ हुसैन की हैं ज़माना हुसैन का। और वो कह रहा सी कि ये सैयद कोई कास्ट नहीं, बिल्कुल सैयद एक लकब है, लेकिन बाद इलाकों के विच ये लकब जिहड़ा है आले रसूल वास्ते बिलखसूस बरे सगीर दे विच आले रसूल दे वास्ते ये खास हो चुका है। फिर बाद कुत्ते भौंकते हैं कि बरे सगीर विच सारे सैयद कित्थों आ गए ने, अरब दे आए, इत्थे कित्थे आ गए ने। ये तारीख पढ़ के वेखो, जिस टाइम सदात ते जुल्म होए ने बनु अब्बास के दौर दे विच, और सदात ने इजरतां कीतियां ने, हत्ता कि सदात उस दौर दे विच अपना सैयद होना भी जाहिर नहीं सन करते। ये सारियां चीज़ां सबब बनियां ने, और तबलीग दीन भी सबब बने हैं। सदात ने बरे सगीर की तरफ हिजरत की है, और इत्थे दे लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे होण दे नाल प्यार करके हक अदा किया है। यही वजह कि इत्थे सदात की आमद ज्यादा हुई। इत्थे फिर होण ही तुहाडे वर्गे यजीद कुत्ते ते पलीत, उत्थे सईदा रह के भी की करना है। सैयद रहंदे भी उत्थे चंगे लगदे ने जिथे मनतादार ते होण ना नबी की निस्बत दा याद करन वाले होण, नबी की निस्बत आ। फिर कहते हैं DNA टेस्ट कराओ। मैं कहना तू पहले 14 सदियां अपना अब्बा साबित कर ते ओदा DNA टेस्ट लै ते अपना मिला, असी तेनू दसा ते तेरा ते अब्बा साबित ही नहीं होना। ते सैयद ओ ने जिन्हां दा बापे आदम तक शजरा अज भी साबित है। उच्ची आखो सुभान अल्लाह। सईदा का शजरा अज भी साबित है। वाहिद कास्ट सईदा दी है कि जिन्हां दे शजरे ते बकायदा कम होया है। ते तुहाडा ते दादा ते पड़दादा मार जाए वजह कमीनियां दा, ते तुहानू पता नहीं हुंदी दादे दी कबर किहड़ी जगह ते वे। अल्लाह तबारक व तआला ए तुहाडे जो मुसलमानां नूं सलामत रखे जिहड़े आले रसूल नाल प्यार करदे। वाहिर दावाना अनिल